दुनिया में न जाने कितने ही ऐसे केस होते हैं जिन्हें सुनकर हमारी रूह कांप जाती है। 2022 में श्रद्धा हत्याकांड और 2023 को साक्षी और सरस्वती मर्डर केस से पूरा देश दहल गया था। इन तीनों लड़कियों की हत्या उन्हीं लोगों ने की जिन्हें वो अपना सबसे करीबी मानती थीं। अब ऐसा ही एक केस फिर से देश भर में सुर्खियों में है। दोस्तों नमस्कार, आदाब। क्राइम टॉक स्टोरी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी से निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, धन्यवाद। ये केस है महाराष्ट्र नवी मुंबई के उरण इलाके का यशस्वी शिंदे मर्डर केस। यशस्वी को भी उसी के बॉयफ्रेंड दाऊद शेख ने मार डाला, वो भी बड़ी ही बेरहमी से। आप बर्बरता का अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि जब यशस्वी की लाश मिली तो उसे पहचान पाना मुश्किल हो गया था। कपड़े फटे थे, उनकी प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह कुचला गया था, शरीर पर कई वार किए गए थे, यहां तक कि कुत्तों ने लाश के चेहरे को नोच खाया था। आखिर क्या हुआ कि दाऊद ने अपनी प्रेमिका को इस तरह मार डाला? इसके लिए हमें जाना होगा साल 2018 में। दाऊद पेशे से ड्राइवर था। यशस्वी शिंदे उस वक्त 11वीं क्लास में पढ़ती थी। दाऊद ने जब यशस्वी को देखा तो उस पर दिल हार बैठा। बस दिन हो या रात वो उसी के बारे में सोचता रहता था। उसका एक ही मकसद था कि बस एक बार यशस्वी को प्रपोज करे और वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। दाऊद ने एक दिन स्कूल जा रही यशस्वी को रोका, उससे बड़े ही सभ्य तरीके से बात की, दोस्ती का हाथ बढ़ाया। यशस्वी की उस वक्त उतनी समझ नहीं थी। प्यार शब्द से शायद अनजान, उसने भी दाऊद की दोस्ती का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब स्कूल से लौटते वक्त दाऊद उसे मिलने जाता था। दोनों साथ में समय बिताते, फोन पर भी बातें शुरू हो गईं। दाऊद धीरे धीरे अपने प्लान में कामयाब होने लगा। यशस्वी को एक दिन उसने प्रपोज कर ही दिया। यशस्वी को भी दाऊद पसंद आने लगा था, इसलिए उसने यह प्रपोजल स्वीकार कर लिया। दिन बीते और फिर साल आया, साल 2019 का। एक दिन वो यशस्वी को अपने कमरे में ले गया, यहां उसके साथ संबंध बनाए। उधर बेटी की हरकतों पर घर वालों को शक हो ही रहा था। जब उन्हें पता चला कि यशस्वी का अफेयर दाऊद के साथ है तो उनके पिता की पैरों तले जमीन खिसक गई। माता पिता ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बेटी को लेकर उन्होंने इतने सपने सजा रखे हैं कि वो आगे चलकर कोई अच्छी कंपनी में जॉब करेगी और वो ये सब कर रही है। उन्होंने यशस्वी को समझाया, लेकिन यशस्वी प्यार में इतनी डूब गई थी कि वो छुपते छुपाते दाऊद से मिलती रही। एक दिन यशस्वी के माता पिता को संबंध बनाने वाली बात पता चल गई। उन्होंने यशस्वी को खूब डांटा। उस वक्त यशस्वी 12वीं क्लास में थी। बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक थीं। न तो उसका मन पढ़ाई में लग रहा था और न ही वो घर वालों की बात मान रही थी। थक हार कर माता पिता ने पुलिस से मदद मांगी। उन्होंने दाऊद के खिलाफ यशस्वी का बहला फुसलाकर यौन शोषण का मामला दर्ज करवा दिया। पुलिस ने तब दाऊद को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। लेकिन दाऊद को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उसने मन ही मन यशस्वी और उसके परिवार से बदला लेने का मन बना लिया। उसे लगा कि यशस्वी के कारण ही वो जेल पहुंचा है। पुलिस के सामने उस वक्त यशस्वी ने भी उसका बचाव नहीं किया था। बस फिर क्या था, दिन बीते और वो जेल से रिहा हो गया। दाऊद मूल रूप से कर्नाटक का रहने वाला था। जेल से पहले वो कर्नाटक स्थित अपने घर गया। अब यशस्वी भी कॉलेज पास कर चुकी थी। बीकॉम की पढ़ाई पूरी करके उसने निजी कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में ज्वाइन कर लिया था। दाऊद ने उससे फोन पर कांटेक्ट किया। इतने सालों बाद बॉयफ्रेंड का कॉल आया तो यशस्वी ने उसे इग्नोर नहीं किया। शायद उसके दिल में कहीं न कहीं दाऊद के प्रति वो लगाव था। दाऊद ने फिर दोबारा से उसे अपने प्यार के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। यशस्वी दोबारा उसकी बातों में आ गई। दोनों फिर से फोन पर लंबी लंबी बातें करने लगे। दाऊद ने फिर उससे मिलने के लिए कहा। वो कर्नाटक से मुंबई आया था। यशस्वी बहुत खुश थी कि वो 5 साल बाद अपने प्यार से मिलेगी, लेकिन उसने इस बारे में अपने घर में नहीं बताया था कि वो दाऊद से बात करती है।
फिर दिन आया 25 जुलाई। यशस्वी सुबह लगभग 10:30 बजे घर से यह कहकर निकली कि वह एक दोस्त से मिलने जा रही है, लेकिन सुबह से शाम हो गई, वो वापस नहीं लौटी। घर वाले टेंशन में आ गए। बेटी को कई दफा फोन मिलाया। फोन पर घंटी तो जा रही थी, लेकिन कोई उसे उठा नहीं रहा था, नहीं मैसेज का कोई रिप्लाई आ रहा था। तब पिता परेशान सुरेश शिंदे नजदीकी थाने पहुंचा। उन्होंने बेटी की गुमशुदगी की बात पुलिस को बताई। तुरंत गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर उरन थाना पुलिस ने यशस्वी की तलाश शुरू की। 27 जुलाई को रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में एक क्षत विक्षत हालत में शव मिला। उसे कुत्तों ने नोच खाया था। चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था कि कोई भी उसे नहीं पहचान सकता था। पुलिस ने फिर शव को मोर्चरी हाउस भिजवाया। उन्हें शक था कि कहीं ये लाश यशस्वी की न हो। उसके परिजनों को लाश की पहचान के लिए बुलवाया गया। बेटी के कपड़े देखते ही माता पिता ने लाश को पहचान लिया। उसने कमर पर दाऊद नाम से टैटू भी गुदवा रखा था। पुलिस ने फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। रिपोर्ट सामने आई तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। पता चला कि युवती को बुरी तरह मारा पीटा गया है। उसकी हड्डियां तोड़ी गई हैं, पत्थर से प्राइवेट पार्ट को कुचला गया है। तेजधार हथियार से चेस्ट पर कई बार उसे मारा गया है। यशस्वी के सिर के बाल भी कटे पाए गए। जख्मों से साफ था कि कातिल यशस्वी से बहुत नफरत करता था, इसलिए उसे टॉर्चर देकर मारा गया था। लाश को बाद में कुत्तों ने नोचा भी था। पुलिस ने तब यशस्वी की कॉल डिटेल निकाली तो उसमें नाम सामने आया दाऊद का। दाऊद को यशस्वी ने और यशस्वी को दाऊद ने कई कॉल किए थे। दोनों के बीच घंटों तक बातें होती थीं। इससे पता चला कि दोनों के बीच दोबारा से अफेयर शुरू हो गया था। नवी मुंबई पुलिस ने इस मामले में दाऊद शेख से पहले कर्नाटक के रहने वाले मोहसिन को हिरासत में लिया। पुलिस को फोन कॉल डिटेल से पता चला कि मोहसिन लगातार यशस्वी के संपर्क में था। पुलिस को शक थी कि इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी के साथ मोहसिन भी शामिल हो सकता है। दाऊद से उसके कनेक्शन की जांच की जा रही है, इसलिए मोहसिन को आगे की पूछताछ के लिए शहर से बाहर जाने पर रोक लगाई है। यशस्वी शिंदे के पिता ने दाऊद शेख पर बेटी की अपहरण और हत्या का आरोप लगाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 में आरोपी दाऊद शेख ने यशस्वी शिंदे का शारीरिक शोषण किया था, इसलिए दाऊद शेख के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया था। वह लगभग 6 महीने तक जेल में रहा। जब वह जेल से बाहर आया तो फिर से यशस्वी के करीब जाने लगा। महाराष्ट्र के नवी मुंबई निवासी 20 वर्षीय यशस्वी शिंदे की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी दाऊद शेख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम ने दाऊद शेख को कर्नाटक के गुलबर्गा जिले से गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, बकेये में ये घटना हैरान करने वाली है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद अपराध को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।